हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में देखेंगे हिंदी साहित्य और हिंदी ग्रामर रहेंगे, जो कि 20 क्वेश्चंस रहेंगे। आप लोग की डेली क्लास चलती रहती है रोज़ आप लोग की 10 बजे सुबह। ठीक है, एक वीडियो मैं आप लोग को अपलोड कर देती हूँ। अगर चैनल पे पहली बार हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कभी कभी तो मैं 2 वीडियो अपलोड कर देती हूँ, ठीक है, लेकिन एक वीडियो आपको मिलती है 10 बजे रोज़ सुबह में। तो क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट का आंसर बताइएगा हिंदी साहित्य का, कि भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा था, बताओ। तो आंसर होगा यहाँ पे ग्रियर्सन ने कहा था। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर दो। राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। भक्तन को कहा सिकरियों सो काम आवत जात पनयो टूटी बिसरी गयो हरि नाम, बताओ। तो आंसर हो जाएगा इसका कुंभन दास ने कहा था, ठीक है। ये किसने? कुंभन दास ने, जो कि परमानंद के समकालीन थे और ये स्वाभिमानी व्यक्ति थे। और ये फतेहपुर सिकरिया के राजा के समान इन्होंने खिन्न होकर कहा था कि भक्तन को कहा सिकरिया जो काम आवत जात पनैया टूटी विसरियो गयो हरिनाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना इसका, ठीक है, कि तुलसीदास जी ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की, जो संकलित है। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखा जाए तो कृष्ण गीतावली में कहा था, ठीक है। यानी कि जो तुलसीदास जी थे, भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत की प्रमुख उन्होंने रचनाएं लिखी थी। जो रचनाओं में से आपका था पार्वती, रामलला न छू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, भैरो रमाया, भैरव्य संदीपिनी, रामाज्ञ प्रश्न, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, जो कि रामचरितमानस, गीतावली और विनय पत्रिका, कवितावली इनकी सबसे प्रमुख ऐसी और एक कह सकते रचना थी तुलसीदास ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से मूव करेंगे यहाँ पे, कि चतुरी चामर उपन्यास किसकी? चतुरी चामन उपन्यास किसकी है? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर निराला, मैंने दिन का, इनका नाम पूरा क्या था, दिन क्या निराला जी का था। आई थिंक मुझे लग रहा है कि दिन का निराला थे ये, ठीक है। बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। निराला जी ने एक उपन्यास है और उपन्यासों में इन्होंने प्रभावती, अलका, बिलेश्वर, बकरिया, कुल्ली भट्टा आदि जैसे इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक, कि चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है, बताओ। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी की है चंडी चरित्र, जो कि इन्होंने गुरु गोविंद सिंह ने एक साहित्यिक रचना है। इनकी रचनाओं के संग्रह का नाम था दसम ग्रंथ। अगर आपसे पूछ लिया जाए दसम ग्रंथ किसकी रचना है, तो आप बताएंगे गुरु गोविंद सिंह का है दसम ग्रंथ, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर था ना, तुलसीदास चंदन घिसो के लेखक कौन है? तुलसीदास चंदन घिसो के लेखक कौन है, बताओ। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे और राइट आंसर हरिशंकर परसाई हो जाएंगे। और इन्होंने हरिशंकर परसाई ने एक इनकी जो व्यापक रचना थी, हंसते हैं रोते हैं तब की बात और थी, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार का ताबीर, पगडंडियों का जमाना, वैसों का फिसलना, शिकायतें मुझे भी है, निठल्ले की डायरी, ठिठुरता हुआ, गणतंत्रता है मेरी, श्रेष्ठ व्यंग रचना इन्होंने भी लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर, इनमें से बादल का परिवाची शब्द नहीं है। तो पूछा गया कि बादल का परिवाची शब्द नहीं है, तो जलद आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो जलद है और मेघ है, लेकिन आपका जल्दी नहीं है। जल्दी किसका परिवाची शब्द है? तो जल्दी जो है आपका समुद्र का परिवाची शब्द है। लेकिन अगर बादल का पूछे तो जलद, मेघ, वारिद बादल के परिवाची शब्द हैं। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मात्रिक विषय संयुक्त छंद कौन से हैं? मात्रिक विषय संयुक्त छंद कौन से हैं? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे कुंडलियाँ जो है मात्रिक विषय संयुक्त है, कुंडलियाँ हैं। और 6 चरण हैं, इसमें एक दोहा तथा एक रोला होता है। दोहा का चौथा चरण रोला के प्रथम चरण में दोहराया जाता है तथा दोहे का प्रथम शब्दावली ही रोला के अंत में आता है, ठीक है। छपय मात्रिका विषय छंद है और हर गीत का मात्र सम छंद है, ठीक है। सोठा मात्रिक और सम छंद है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट।
सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार, ठीक है। सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो ये अलंकार आपका अनुप्रास अलंकार है इसमें, ठीक है, क्योंकि इसमें एक वर्ण अर्थात स की आवृत्ति देखा जाए, देखो स की आवृत्ति श की जो आवृत्ति हुई है यहाँ पे स, ठीक है, ये 3 बार रिपीट हुआ है। और यहाँ पे जो अगर बात करूँ तो स की आवृत्ति कई बार हुई, क्योंकि जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार एक ही जैसे वर्ण है बार बार आ रहे हैं तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो चुका है, ठीक है, इसका हो चुका है, हाँ ठीक है। इसका क्वेश्चन का आंसर है कुटी चाटन के उपनाम से किसके व्यक्ति परक निबंध छपे। कुटी चाटन के उपनाम से किसके व्यक्ति परक निबंध छपे थे, तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर बी अयज्ञ के छपे थे। और अयज्ञ ने अनेक संग्रह प्रकाशित किए थे। इन्होंने कुटी चाटन के उपन्यास उपनाम से उन्होंने व्यक्ति परक निबंध लिखे थे। आत्मन पद यानी भवंती उनके प्रतिनिधि निबंध संग्रह थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुलोचना निबंध संकलन किसका है। सुलोचना निबंध संकलन किसका है, तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र के थे। और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इनके अलावा और कई सारी निबंध लिखा था, जैसे दिल्ली दरबार दर्पण तथा लीलावती आदि परिहास वंचक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना अन्न को पचाने वाली अग्नि कौन है। अन्न जो हम खाना खाते हैं उसको पचाने वाली अग्नि का नाम पूछा गया है। अग्नि हो जाएगा आपका जठर अग्नि कहा जाता है, ए इज़ द राइट आंसर। जबकि समुद्र की अग्नि को बाण अग्नि कहते हैं तथा जंगल की अग्नि को दवा अग्नि कहते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट कालिदास हजारा की रचना की है। कालिदास हजारा की रचना किसने की है, तो आंसर हो जाएगा कालिदास ने किया है, तो राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रकाश का विलोम पूछा गया, तो प्रकाश का विलोम सबको आना चाहिए, आंसर हो जाएगा यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा। ठीक है 14 का जो आंसर होगा सी इज द राइट आंसर अंधेरा, ठीक है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन सफ़ेद कौवा कहानी के लेखक कौन है, तो सफ़ेद कौवा लेखक के कहानी जो हो जाएगा मंजुल भगत हो जाएंगे, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्ति के लेखक कौन है। घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्ति के लेखक कौन है, तो आंसर हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का राहुल सांकृत्यन है, जो कि बहुत अच्छे एक राइटर थे और इनके द्वारा कई अन्य यात्राएं लिखी गई थी, ठीक है, जिसमें मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा के पन्ने, रूस में 25 मास, एशिया के दुर्लभ भूखंडों में आदि इन्होंने राहुल सांकृत्यन ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर आवारा महिषा किसकी जीवनी है, बहुत बार पूछा गया आवारा महिषा किसकी है, आंसर हो जाएगा आपका शरत चंद्र जी ने और विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित गई जीवनी है। जबकि प्रेमचंद्र इनकी कलम का सिपाही लिखा था और अमृत राय ने पंत की जीवनी के लेखक में शांति जोशी है तथा निराला जी की जीवनी निराला की साहित्य साधना थे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट संदर्भ के लेखक पूछे गए हैं कि संदर्भ के लेखक कौन है, तो संदर्भ के लेखक डॉक्टर विनय हो जाएगा, डॉक्टर विनय हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर। और उन्होंने एक पुरुष दूसरा राग और पुनर्वास का दंड, एक पुरुष और 8वें दशक की प्रबंध कृतियाँ लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि बलदेव खट्टिक किसकी कविता है, तो बलदेव खट्टिक जो है आपकी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर लीलाधर जगुड़ी हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। और लीलाधर जगुड़ी ने इसके अलावा और लिखा था इस व्यवस्था में कविता, नाटक जारी तथा बची हुई पृथ्वी के कविता भी लिखे थे, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद देखो निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह पूछा गया, निर्मल वर्मा, तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे परिंदे हो जाएगा, यहाँ पे परिंदे जो कि निर्मल वर्मा का है। और परिंदे जो है इनका एक कहानी है, इसके अलावा बीच में इन्होंने पिछले गर्मियों में उनके कहानी का संग्रह लंदन की रात तथा कुत्ते की मौत भी कहानी इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हो जाते हैं लालटीन की छत के लेखक कौन है, लालटीन के छत के लेखक पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा आपका निर्मल वर्मा जी हैं, ठीक है। और इन्होंने एक और लिखा उपन्यास वे दिन तथा चिठड़ा सुख भीष्म का सहानी, ठीक है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट सरकटी लाश उपन्यास के लेखक कौन है, सरकटी लाश उपन्यास के लेखक कौन है, तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे गोपाल राम गहरी, बी इज़ द राइट आंसर।
अगर चैनल पर पहली बार में तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।